क्षेत्र में कांग्रेस आई है, कांग्रेस से देंगे वोट। टोटल सुविधा शिवराज ने दी है। कहीं नहीं, कमलनाथ जिंदाबाद कहते हैं। मेरे भांजे हो तो उनके जीजा भी तो कोई होंगे। हर साल में कुछ तो किया होगा। कुछ ना करो नहीं कहूँ। मामा जी को तो नाम मत ले। आपको मिल रहा है? यहाँ 5वीं पास को भी रोजगार चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पूछ रहा हूँ कि आपको मिल रहा है? नहीं मेरे झूठे नाइयर फोड़ रहे हैं नहीं कि जनता रुष्ट। आपके सामने नहीं दिख रहा है, गिट्टी की जगह बोल्ट डर रहा है। बिल्कुल कांग्रेस आवेगी, क्लियर। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, फिर से भाजपा, फिर से शिवराज। इनने बोला फिर भाजपा, फिर शिवराज में 3 है, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा। अब किसको बनाएंगे जी? पहले तो मुख्यमंत्री का ये घोषणा कर ले कि मुख्यमंत्री किसको बनाए। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हम जिगनी गांव में मौजूद हैं, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में। और देखिए, तमाम लोग हमारे साथ हैं, हर वर्ग के लोग मिलेंगे। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, नौजवान भी हैं, तमाम लोग हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। चुनाव से पहले क्या है माहौल, लगभग 2 महीने बाद जो है वो वोटिंग होगी और लोग जो है वो मतदान करेंगे, लेकिन मुद्दे क्या है जमीनी स्तर पे, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आएगी। जनता पूरी तरह से बदलाव चाह रही है। मामा ने अपनी 18 साल की कार्यकाल में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। पूरी जो चीज थी कांग्रेस की बनी हुई चीज है। बीजेपी तो सिर्फ अपने नाइटर बोलने पे, अपना डंका बजाने पे और मीडिया की जोर से प्रचार करने में लगी है। अच्छा, क्यों लगता है आपको? जो आप गिना दो, आप भी जनता है, हम भी जनता है। मामा ने 18 साल में कार्यकाल में युवाओं के लिए कुछ भी किया हो। आप भी गिना दो, 2 काम गिना दो मेरे युवा के लिए। ये तो यहाँ से हुई नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश से। अरे आप तो रहने वाले हैं, आपको तो पूरी जानकारी होगी ना। आप भी तो मीडिया है। बस बीजेपी का काम है मीडिया के जरिए अपना प्रचार फैलाना और सोशल साइट के जरिए, और कुछ काम नहीं है बीजेपी। अच्छा, ये जो अब की बार जो मामा कह रहे हैं 150 पार, क्या लगता है आपको? बहुत झूठे झंझटे हैं। कांग्रेस 150 पार जाएगी पूरी तरह से विजय बहुमत से। और केंद्र के जो नेता आने वाले हैं प्रचार के लिए, बड़े चेहरे जैसे मोदी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, अमित शाह हो गए, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ना है। यहाँ पर चंबल संभाग में 6 की 6 सीट कांग्रेस की जाएंगी। पूरी तरह बदलाव के मूड में जनता। जैसे बहनों को 1000 दिया है, ऐसा अगर भांजों को भी कुछ देने लग जाए फिर? सर, ये वोट खरीदने की लॉलीपॉप है। वो अपने वोट खरीद रहे हैं। जो वोट खरीदने का एक काम कर रही है, जो एक तरह प्रचार है वोट खरीदने का। उनने कोई विकास नहीं किया, इसलिए खाते में पैसे डाल रहे हैं, इसलिए हमें वोट दे। अच्छा, और क्या करेंगे? और कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वोट खरीदना उनका काम रह गया है। विधायकों को खरीदना, वोट खरीदना, उनका विकास का कोई कारण नहीं है। युवा पूरी तरह बदलाव सोच रहा है। लाडली बहना योजना पूरी तरह पहले एकदम ठप धरी है। सीखो कमाओ योजना बिल्कुल टप धरी है। सीखो कमाई योजना कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं। पटवारी की पेपर में जैसे घोटाला हुआ वो निरस्त होनी है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस आ रही है। क्यों लग रहा है कांग्रेस? कांग्रेस ईमानदार पार्टी है जी, बेईमान पार्टी है। जनता ने मन बना लो, पूरी कांग्रेस आ रही है। चंबल संभाग में बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव मुद्दे क्या है, वोट क्या किन मुद्दों पे देंगे? ये भ्रष्ट सरकार है, बेईमान सरकार है। कैसे लगा भ्रष्टाचार? जी, यहाँ पर कांग्रेस के इन्होंने विधायक खरीदे और अपनी बेईमानी से सरकार बनाई। और कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में कर्ज माफ किया है, और फिर जनता कांग्रेस को चाह रही है। सिंधिया जी के हालात क्या है? सिंधिया जी बिल्कुल जीरो यहाँ से। हाँ, ये तो गढ़ माना जाता है सिंधिया जी का। यहाँ पर गढ़ था, लेकिन इन्होंने बीजेपी में जाकर बिल्कुल अपनी छवि खराब कर ली। अब तो चंबल संभाग में मुरैना में 6 की 6 सीट कांग्रेस की। आप बताइए भैया। आप हमसे ये कह रहे हैं हमारी एक बात सुबह यहाँ पर पहुँचा दो, ये सांड अपने घर ले जाए। बस बहुत ज्यादा परेशानी है। नहीं परेशानी है, बहुत ज्यादा पसले अच्छा पर करते थे। मामा जी अभी यात्रा निकाल रहे हैं। तीन ले जाए। नहीं, यात्रा जो मामा जी निकालने से कितना प्रभाव पड़ेगा? आशीर्वाद मिलेगा? जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हमारा आशीर्वाद हमें देवे उनके भी आशीर्वाद मिलेगा। देखिए साहब, नगर निगम का चुनाव हुआ, उससे पहले मामा जी ने विकास के लिए पैसा दिया। नगर निगम में कांग्रेस की सीट आई, मामा जी ने अपना पैसा वापस कर लिया। देखिए सर, कितना विकास किया मामा जी ने। मामा जी का विकास देखिए ना, कि विकास के लिए पैसा आया, और कांग्रेस जैसे ही नगर निगम में आती है मामा जी अपना पैसा वापस कर ले जा रहा है। क्या इस बात को पब्लिक भूल जाएगी? तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्या इस बात को पब्लिक भूल? आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। कछु नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बदला कांग्रेस जीतेगी। सिंधिया जी जो गए हैं तो दावे कर रहे हैं कि भैया दावे सिंधिया जी हमेशा से गद्दार रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई उन्हीं की खातर मारी गई। महारानी लक्ष्मीबाई इतिहास उठाएंगे, देखो उन्हीं की खातर मारी गई। कब गद्दार नहीं रहे वो घराना, हमेशा से गद्दार रहा है, हमेशा से।
कांग्रेस सरकार बढ़िया पार्टी है, बढ़िया ईमानदार सरकार। वोट पहले मैंने सिंधी की करे और अब सिंधिया करे ना देता वो तो हम कांग्रेस देंगे क्लियर कैसे मिलेंगे? पिछली बार सिंधिया का चेहरा देख सिंधिया करे वोट है ये पूरे। सिंधिया जी सिंधिया की पहले नहीं अब सिंधिया की एक नहीं आवेगी। कैसे प्रत्याशी उतार दे वे कतई नहीं जीतो। नहीं आएंगे, कांग्रेस आएगी। जो भगत होते हैं वो तो कहते हैं बीजेपी के समर्थक होते हैं। हमारे नहीं बीजेपी, अच्छा कांग्रेस की हम तो अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं अच्छी लग रही? नहीं, हमारे क्षेत्र में कांग्रेस है, कांग्रेस आई है, कांग्रेस से देंगे वोट। अच्छा, कमलनाथ क्यों अच्छे लग रहे हैं? कमलनाथ कांग्रेस आते 40 साल तक कांग्रेस आई है हमारी, अच्छा, अब 20 साल तक आगे कांग्रेस 2 नंबर मशीन द्वारा तो बात क्या होता है, लेकिन कहते हैं कि भैया जो बढ़िया ही हो रही है मशीन द्वारा। वोट कहीं जा रहा है हवा में। बीजेपी वाले कहते हैं सारे भगत हमारे साथ हैं। और है जान लो, अच्छा, आप नहीं है? हम तो कांग्रेस से देंगे हमारे यहाँ। चलिए भैया, आप बताइए आपके हिसाब से क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव का? बीजेपी। क्यों लग रहा है बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि मतलब 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, उन्होंने वो नहीं कर पाया। सिंधिया जी इस माहौल में इस क्षेत्र के मतलब काफ़ी दिग्गज नेता थे, उन्होंने उनको भी मतलब अपनी पार्टी में रख नहीं पाया, उन्होंने भी बगावत कर दी उन लोगों के साथ, क्योंकि उनकी भी शर्तें उन्होंने नहीं मानी। तीसरी बात 75% पे भी मतलब इस साल मैंने भी इंटर दी है, 75% पे लैपटॉप दे रही है युवा को, तो मतलब अच्छी बात है वो। और भी एक स्काई के नाम से योजना चलाई है, वो भी मतलब काफ़ी अच्छी है, जिसमें सीखो कमाओ योजना। तो सीखो कमाओ योजना में कहते हैं भैया युवाओं को 8-8 हजार मिल रहे हैं आपको। जिसमें जितना टैलेंट होगा उसमें उतना मिलेगा। आपको मिल रहा है? यहाँ 5वीं पास को भी रोजगार चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पूछ रहा हूँ कि आपको मिल रहा है? नहीं, मेरी तो ऑलरेडी पहले से सर्विस है, तो मुझे तो उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिस मोहल्ले में कितने लोगों को मिल रहा है? कम से कम 5 या 6 लोगों को। हाँ, सीखो कमाओ योजना कह रहे हैं 8-8 हजार रुपए दे रहे हैं, कितने लोगों को मिल रहा है? चूना मिंडो कौए बोले कांग्रेस आवेगी क्लियर, 2 से सीट इंती आवेगो, कमलनाथ बनेगो मुख्यमंत्री। लेकिन मामा जी भी तो यही कह रहे हैं 150। जी ने घोटाले करे, कहियो भाई सरकार तो पति छुड़ा लेगो और बेच गए बेटी जो सिक्की से जोतरा ये संग चले गए लेके नहीं दूधे कोठी भले बेटी जो रुपया नहीं। लेकिन ये बताइए कि ना अभी सिंधिया जी के हालात क्या है? सिंधिया जी के हालात सब खराब, चमिन समागति अच्छा, पूरे दिग्विजय सिंह के जमाने पे यहाँ पे नहरों में पानी नहीं था, कुआ वालों के पास बिजली नहीं थी, बिल्कुल कोई भी सुविधा नहीं थी, टोटल सुविधा शिवराज ने दी है यहाँ पे। इसीलिए आपके हिसाब से क्या लग रहा है भैया? हमें सब सरकार अच्छी लग रही है। जो सरकार 3 चीजों को घोटाला कर रही है। अच्छा, एक तो शिक्षा व्याप पूरा खत्म कर दो, अच्छा, और एक तो गैया साण किसान इतने परेशान है, करोड़ों रात दिन खेतों में सो रहे, जिस व्यवस्था ना करी सरकार ने। तो इस बार सरकार वही चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? हमारा OBC आरक्षण दे रहो शिवराज। अच्छा, अब कहा वैसे करते अब अभी यही सरकार चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? हम तो बदलाव चाह रहे हैं। हाँ। आपके हिसाब से भैया एक एक बोलिए ना। आप ये कह रहे थे ना कि करप्शन की सरकार नहीं है, हाँ, सरकार नहीं है तो गिट्टी डल रही है कि बोल्डर है? ये गिट्टी है कि बोल्डर है, आप ये बताओ। इस पे गिट्टी डलना चाहिए कि बोल्डर डलना चाहिए? ये करप्शन की सरकार नहीं है, करप्शन की सरकार है। इस पे कुछ चेक करने वाले सामने आपके देख लो, आप अपने सामने देख लो ना। कमलनाथ जो ये 50% का आरोप लगा रहे हैं, 50% कमीशन, 50% कमीशन, उसमें क्या सच्चाई है? क्या आपके सामने नहीं दिख रहा है? गिट्टी की जगह बोल्डर डल रहा है, आपके सामने नहीं दिख रहा है? ये सच्चाई नहीं है क्या? गिट्टी क्या कितने mm की होती है, बोल्डर कितने का है? 90 का होगा क्या? तो इस बार क्या चाह रहे हैं, कमल या कमलनाथ? करप्शन की सरकार जाएगी, कमलनाथ आएगा? बताइए भैया किसका माहौल है? माहौल तो जो सरकार तो कांग्रेस की आ रही है और माहौल उछल रहे हुए। मामा जी का कैसा लगा कार्यकाल? मामा जी को कहा गया झूठे नारियल फोड़ रही है नहीं कि जिनते जनता रुष्ट है। अच्छा, हाँ झूठे नारियल फोड़ रहे हैं। हाँ, कहूँ उधर आठन कहूँ सड़क को कहूँ जो उधर आठन ये तो फैलाए गए ये तो। लेकिन ये कहते कांग्रेस पे जबरदस्ती छुड़ाए ले गए, बेईमानी थी तो छुड़ाए ले गए। हाँ, तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रही है। आपके हिसाब से क्या चाह रहे हैं भैया? कांग्रेस कांग्रेस क्यों चाह रहे हैं? कांग्रेस बढ़िया है, कांग्रेस। कमलनाथ 15 महीना रहा भाई, मैं कैसी थी वहाँ पर गद्दी माने। और मामा जी की सरकार कैसी लग रही है? बेकार बेकार लग रहा है। क्यों बेकार लग रही है? बेकार तो नहीं है, कुछ काम ही ना वो 18 साल है गई। आपके हिसाब से कौन बढ़िया लग रहा है? कांग्रेस कमल क्यों बढ़िया लग रहे हैं? वो बढ़िया काम करते हैं, वो मामा तो झूठे बातें करते हैं। हाँ, आप लोगों के हिसाब से कौन बढ़िया है? कांग्रेस क्यों बढ़िया लगे?
कांग्रेस कमलनाथ बढ़िया काम कर रहे हैं, वो 15 महीने उनके गले। मामा जी ने बढ़िया नहीं करा। मामा घोटाला कर रहा, पटवारी की भर्ती में 15 लाख रुपए जले लेवाने मोड़ने पे थे। और भर्ती लगे आता ना मोड़ा। किसने कहा कि घोटाला हुआ? तो कहा बाबा 15 लाख रुपए देता है मोड़ने, भाई पड़ोसी ने दिए 2-4 ने तो। हाँ 15 लाख दिए हैं। हाँ पटवारी भर्ती में और ना लगे मोड़ा एक। चलिए आप लोगों के हिसाब से बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, किसका माहौल है ज्यादा? कांग्रेस पार्टी क्यों लग रहा है? सही आदमी है, ईमानदार आदमी है। और भाजपा की सरकार में मेरा गांव खेड़ा मेपता है, नल पासा टंकी बन गई, शिकायत आज तक चालू ना भाई। अच्छा। हाँ कतई ना भाई, और जनता पूरी परेशान है साहब। अच्छा। भयंकर। तो इस बार मामा पसंद नहीं आ रहे? कतई नहीं, कमलनाथ जिंदाबाद। 18 साल में कुछ तो किया होगा। कुछ ना करो, कछु ना करो, नहीं कहूँ। देख के आओ, चले आओ। ठीक है, आपके हिसाब से भैया कांग्रेस पार्टी आएगी। भैया शांत हो जाइए एक बार। हाँ क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी- सुनिए, आराम आराम सुनेंगे, एक एक करके तभी तो बातचीत होगी। बताइए कौन बढ़िया लग रहा कांग्रेस पार्टी ईमानदार पार्टी है और बढ़िया काम करती है। 15 महीने की सरकार में उन्होंने बहुत कर्जा माफ किया है। 1 लाख तक की केसीसी हमारी माफ हुई है। है? अच्छा, वो तो मामा जी भी कह रहे हैं हमारी पार्टी भी ईमानदार है। मामा जी तो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। मामा जी को तो नामू मत ले। जिंगनी पंचायत है जो यहाँ से रविंद्र सिंह को 5000 में से 45 वोट कांग्रेस पार्टी को जाएंगे। अच्छा हाँ 5000 में 4500 ले जाएंगे। 4500। अच्छा ये बताइए कि अभी जो 150 पार की बात मामा जी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब तो झूठे बातें कर रहे हैं ताकि जनता माइल रहे आ जाए और नहीं टोटल कांग्रेस आ रही है। सरकार बनाए घर बैठेगी, अब कितना मामा थियो कहा रहोगा फिर लौट के, अब तो कांग्रेस आवेगी। कमलनाथ बनेगो क्लियर। आपके हिसाब से क्या लग रहा है भाई? फिर भाजपा फिर से 150 पार जाएगी बीजेपी। लाडली बहना योजना, लक्ष्मी लाडली योजना, तमाम योजना, किसान के खाते में 10,000 रुपए देना, 6,000 रुपए के मध्य प्रदेश शासन के, 4,000 रुपए केंद्र के। मध्य प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी बता तो रहे भैया, मध्य प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ। बिल्कुल, मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, फिर से भाजपा, फिर से शिवराज। ये तो भाजपा कांग्रेस की बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इनके समूह चला रहे हैं। इनके यहाँ तो खाद्यान्न बांटना, इनका तो खाद्यान्न बांटने का काम है। ये तो कभी बीजेपी की कांग्रेस की बात कर ही नहीं सकते। हाँ क्योंकि करप्शन की सरकार है, इनको तो दिख रहा है कि खाद्यान्न बांटना है हमको तो। बताइए। देखो ये झूठे बातें करते हैं, इनने बोला फिर भाजपा फिर शिवराज। शिवराज में 3 है, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा। अब किसको बनाएंगे जी? पहले तो मुख्यमंत्री का ये घोटाला कर ले कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भी तय नहीं है, वो तो कह रहे हैं तय भैया मामा जी बने। कौन तय? शिवराज अपने लिए लड़ रहा है, महाराज अपने लिए लड़ रहे, नाराज अपने लिए लड़ रहे। किसको देंगे टिकट? ये किसको? 3 गुट है। 3 गुट है। आप बताइए भैया। फिर भाजपा फिर शिवराज। अच्छा, भारतीय जनता कौन पार्टी से वाले कह रहे 3 गुट है बने हुए? कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब एक परिवार की पार्टी है। सब एकत्रित होकर चुनाव लड़ेगी, सब एक रहेंगे। और आज से 20 साल पहले बिजली घरों में ना कोई तार ना लट्टा ना चटकनी, बिजली आई और गई, आई और गई। 20 साल में शिवराज ने बम्मा, नहर, पानी, लाइट, घर घर खरंजा, अब तो चाहे को कछू के है। इतने काम तो गिनवा दिए इन्होंने। इन्होंने ये काम गिनवाए हैं, ये सब झूठे काम है। देखो देखो, राजीव विद्युतीकरण योजना राजीव गांधी ने निकाली थी। ये घोषणा झूठी करते हैं, सब घोषणाएं झूठी हैं। ये बताओ मेरे को कौन सी घोषणा इन्हें बताई सच्ची? कौन सी घोषणा सही है? कह रहा है बिजली पहले नहीं आई थी, अब आने लगी। कौन कह रहा बिजली नहीं आती थी पहले? अब सुनो, मुरैना के अंदर आज की रात को लाइट देखो, आज तक नहीं आती। पूरी लाइट कल से बंद थी, कल 1 बजे से रात 1 बजे लाइट आई है। आपके बता रहा है, ये सच्चाई देखिए आप। आपके हिसाब से कौन बढ़िया लग रहा भैया? बढ़िया ये कांग्रेस है सर। अच्छा क्यों कांग्रेस बढ़िया लग कांग्रेस इसलिए है सर कि हम लोग किसान आदमी हैं, कोई हम पैसे वाले वो तो नहीं, किसान आदमी है। सबसे परेशान इस वजह से हम लोग कि एक तो गाय है, गाय इतनी है कि हर एक मतलब अपना परिवार नहीं पाल सकते हैं। इतनी गाय रखी है, उन्होंने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया उन्होंने। हाँ सर, तो मामा नहीं चाहिए? मामा बिल्कुल नहीं चाहिए सर। लेकिन और तो 150 पार की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं सब ये झूठे बात है और आपको पता पड़ जाएगा। तो थोड़ा समय और है, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार लोग वोट करने वाले हैं? इस बात ये देखो, उनने सबसे पहले ये झूठ बोला है उनने कि गौशाला बनवाए। हम लोग किसान आदमी केवल गायों से बहुत ज्यादा त्रस्त है, गाय से बहुत अधिक त्रस्त है। गायों का इनने इतना वो किया जिसके वो परेशान नहीं है। हर एक घर में आए दिन आप रोड पे चलिए, प्रत्येक गांव में 1-2 मौत बदलाव का मामला है। आपके यहाँ पे क्या लग रहा है भैया? आपका भैया लाट आई नहीं टाइम पे। अच्छा हाँ। कौन बढ़िया लग रहा है, मामा को लाएंगे या भेजेंगे? आपको लाट सही होगी हमारी तो। अच्छा आपके यहाँ बताओ, युवा क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये
सी को कौशल कमाई योजना था, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहा है पूरी तरह, गायों मवेशी पूरी रोड पे है, रोड और एक्सीडेंट होता रहता है, उनके लिए कुछ सुविधा नहीं है। हाँ, क्या चाह रहे हैं, मामा या कमलनाथ? कमलनाथ बिल्कुल बदलाव। इस बार कम से कम 20 पे सिमट जाएगी भाजपा सरकार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ आप आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अब की बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस अब की बार क्या मतलब चल ही रही है तो? हाँ बनेगी, चल रही है। जो अभी चुनाव आ रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं देश के अंदर वो बहुत अच्छे किए हैं। इसके अंदर या प्रदेश के अंदर? देश और प्रदेश के अंदर क्या किया है, क्या क्या बहना लक्ष्मी योजना जो रुपए दे रही है 1,000, ये सब विरोध में ये सब चल रही है। ये भी शिवराज सिंह की योजना ले रही है। हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना, ये जो विरोध कर रहे हैं वो भी ले रही है। हाँ, और कांग्रेस तो अमित से चोर है। भैया कह रहे हैं इतने सारे योजना है, योजना के बल पे सरकार बनेगी। इन झूठी घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। चाहे किसी भी चीज़ की योजना धरातल पर चल के देखिए। कॉलेज की घोषणा 3 बार कर चुके, अब की बार 28 तारीख को फिर नारियल फोड़ने आ रहे हैं झूठे। कह रहे हैं इतने सारे भैया थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, कह रहे हैं इतने सारे योजना दे दिए भैया इसलिए मामा बनेंगे। ये योजना दे रहे हैं, ये योजना दे रहे हैं क्या? घर से दे रहे हैं क्या? 400 का सिलेंडर था वो 1200 का सिलेंडर कर दिया गया। और जब पेट्रोल 60 रुपए आती थी 110 कर दी, डीजल 70 रुपए आता था तो 110 कर दिया। ये क्या घर से दे रहे हैं क्या? ये तो सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये कोई घोषणा नहीं है। ये घोषणा दे रहे हैं चुनाव के लिए, एक है लाड़ी बेलना के लिए डाल रहे हैं वो, और एक है लाड़ी बेलना के लिए डाल रहे हैं। बहनें चुपचाप वोट डाल देंगी, फिर बहना चुपचाप जब वोट डाल देंगे तब डालने देंगे भाई। तब भाई मामा कहते हैं मेरे भांजी हो, तो उनके जीजा भी तो कोई होंगे। उनको क्यों नहीं कहते कि हमारे जीजा जी भी है? वो तो कहते हैं भैया सबके लिए क्या है, क्या कब किसके लिए किया है? रडुओं को भी तो कुछ दो। रडुओं की सरकार है तो रडुओं को भी कुछ दो। मोदी ने कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री है, उनने भी कल कहा है, हमने वीडियो पे देखा था कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये कौन सा नारा है? ये कौन सा नारा है बताइए? बीजेपी के होके और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कह रहे हैं। ये क्या है बताइए? और जो संविधान खतरे में, हम कहते हैं लोगों से, जो अम्बेडकर बाबा जी ने संविधान बनाया था वो भी खतरे में। क्यों लगता है आपको? हमको इसलिए लगता है कि जो उन्होंने संविधान बनाया था उस संविधान पे बीजेपी पार्टी चल नहीं रही है। जो सरकार है वो बिल्कुल नहीं चल रही है। हाँ, अस्त्र कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर चुनाव के लास्ट वक्त में फिर से अगर कांग्रेस नेता पलट गए और मामा की सरकार बनी, फिर अब नहीं पलटेंगे। जो पलटने थे, जो सिंधिया जी पलटे थे, ताकत ऐसे नदी नावरे, ताकत ऐसे भरका, ताकत ऐसे मैया बाप, ताकत ऐसे लड़का। आज से 1957 में ही आजाद हो जाता देश। ये सिंधिया वजह से ही पीछे है देश। तो ये बताइए ना कि अभी सिंधिया जी के हालात क्या है? सिंधिया जी का तो सिंधिया जी के हालात ऐसे है, चंबल विधानसभा में बिल्कुल एक सीट नहीं निकलेगी। यहाँ मुरैना विधानसभा से हम कहते हैं 6 की 6 पूरी, मुरैना से लेकर सोपर तक, भिंड तक पूरी कांग्रेस को जाएंगी। एक भी सीट कहीं नहीं निकलेगी। सिंधिया जी 0। बताइए भैया जी अभी कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकारें रहीं देश में। लगातार कांग्रेस ज्वाइंटेड या कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। मैं भैया जी से पूछना चाहता हूं कि कभी G20 सम्मेलन करा पाए? बिल्कुल करा पाए। यहाँ आप गलत है। चलिए बताइए, G20 सम्मेलन पहले कब हुआ था और किसके कार्यकाल में? अरे मैं मोदी जी ने जो अभी सफल कराया है, सभी पहले इंदिरा गांधी ने किया था। विश्वगुरु इंदिरा जी ने कराया था, लेकिन आज जो भारत विश्वगुरु की करार पे है, मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, कोरोना के समय में गरीबों को राशन दिया, भारत आयुष्मान कार्ड योजना है। सुनिए, आप G20 की बात कर रहे थे। G20 ऑर्गेनाइज कैसे होता है जरा बताइए। G20 में जो सभी देशों को बुलाकर जो देश हित के कार्य थे उन पे उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। आप कह रहे इससे पहले नहीं हुआ? ये तो सफल नहीं हुआ। नहीं, जो अभी मोदी जी कर रहे हैं देश हित में कार्य, वो कभी करवा पाई कांग्रेस सरकार? सरहद पे सेनाओं के शीश कटते रहते थे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक करवा पाए मनमोहन सिंह सरकार? जो थे शीश कटे उनके जमाने में सरहद पे सेनाओं के, और मोदी जी के जमाने में अगर आतंकवादी आते थे तो पाकिस्तान में घुस के मारा। मैं भैया से पूछना चाह रहा हूँ, सब देश ने देखा था ना कि पाकिस्तान में घुस के मारा था। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश में फिर भाजपा, फिर शिवराज, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। आयुष्मान भारत योजना, जिसपे गरीबों का इलाज नहीं हो पाता था, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। पूर्ण बहुमत से फिर शिवराज सिंह आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। बिग कमांडर अभिनंदन हमारे और आपके ही पुत्र थे। बीच में मध्य प्रदेश का बताइए।
मध्य प्रदेश में मैं पहले भी कह चुका हूँ, भाजपा और फिर शिवराज। ये तमाम लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत कर रहे थे कि भाई विधानसभा में क्या कुछ माहौल चल रहा है। इसी तरीके से आगे भी दिखाते रहेंगे अलग अलग विधानसभा से, जिलों से, प्रदेश के अलग अलग जगहों से, गाँवों से। फिलहाल के लिए नमस्कार।